नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक खबर समाचार से। तस्वीरें आपको राजीव नगर से हम दिखा रहे हैं। राजीव नगर से आपसे कुछ देर पहले भी आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। यहाँ पर पुलिस बल जो है वो पहुंचे था। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो पहुंची थी और राजीव नगर में जो नशे का व्यापार जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन मोड में पुलिस दिख रही है और प्रॉपर्टियां सीज की जा रही है। इससे पहले भी कुछ प्रॉपर्टियां सीज की गई थी, लेकिन सामने आप देखें तस्वीरों में ये एक घर है, एक महिला का घर है। उसके पति की मृत्यु आज से 20 साल पहले हो गई थी और उसके बाद उसने इतनी बड़ी बिल्डिंग, ये देखें बिल्डिंग जो है वो इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी है, 3 मंजिला बिल्डिंग बना दी है। ऊपर देखें पुलिस ऊपर भी जाके जो है वो इस प्रॉपर्टी को अटैच की फ्लेक्स जो है वो लगा रही है। प्रॉपर्टी को अटैच हो गई है। राजीव नगर की रहने वाली है और इसके खिलाफ इसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया, फ्रीज किया गया है अंडर सेक्शन 68E(F) एनडीपीएस एक्ट के तहत। और ये प्रॉपर्टी आज के बाद ना ही कोई खरीद सकता है, ना ही ऑनर इस प्रॉपर्टी को बेच सकता है, ना ही लीज पर दे सकता है, ना ही इसे ट्रांसफर कर सकता है, ना ही कोई थर्ड पार्टी जो है कोई ऑनर जो है वो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है और ऑनर जो है इस प्रॉपर्टी को ना ही रेंट पर दे सकता है। तो ये कड़ा एक्शन जो है वो राजीव नगर के अंदर पुलिस की तरफ से देखने को मिला है। और यहाँ पर आप देखें एसपी साउथ जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, एसडीपीओ यहाँ पर मौजूद है, थानेदार यहाँ पर मौजूद है, नरवाल के चौकी अफसर यहाँ पर मौजूद है और पुलिस बल यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है ताकि किसी भी तरह की मूवमेंट जो है वो देखने को ना मिले। इससे पहले भी कई बार जब प्रॉपर्टियां सीज पुलिस की तरफ से नशा तस्करों के ऊपर एक्शन होता है तो उस दौरान ये देखा गया है कि पुलिस के ऊपर जो ड्रग पेडलर हैं वो लोग आगे से पथराव करते हैं, लाठियां लेकर हमला कर देते हैं, एक्शन कर देते हैं। तो उस तरह की कोई गतिविधि यहाँ पर राजीव नगर के अंदर ना हो उसका पूरा ध्यान रखा है। कोई भी ऐसी हरकत ना हो। ये सामने घर दे सकते हैं, महिला का घर है, शकीला नाम जो है बोर्ड के ऊपर लिखा गया है, शकीला नाम। और शकीला सांसिया उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सीज की जा रही है और साफ निर्देश है कि अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो इससे पहले हमने आपको एक खबर बताई थी यहीं से राजीव नगर से, जहां पर लोग ये आरोप लगा रहे थे कि यहाँ पर शरेआम जो नशा खरीदने आते हैं, जो एडिक्टेड हैं, वो लोग जब यहाँ पर आते हैं तो वो लोग यहाँ पर शरेआम गलियों में ही वस्त्रहीन होकर आने लगते हैं और शरेआम उनको कोई लज्जा शर्म नहीं आती है, महिलाओं के सामने ही वस्त्रहीन हो जाते हैं और इसमें लड़कियां भी पीछे नहीं है। इस तरह के आरोप लगा रहे। और उस दौरान हमने ये भी देखा था कि बच्चे जो थे वो लाठियां लेकर प्रोटेक्शन कर रहे थे कि हाँ देखे मोहल्ले में क्या हो रहा है, हम प्रोटेक्शन वो कर रहे हैं, हम यहाँ पे चटेरी जो है वो नहीं आने चाहिए। इस तरह के बच्चे बोल रहे थे और हैरानी की बात थी, कुछ बोल रहे थे टिचू मार रहे हैं, कुछ बोल रहे थे कुछ कर रहे हैं। एक छोटे बच्चे भी बता रहे थे कि कहाँ पर एक छोटा बच्चा बोला था कि यहाँ पर इंजेक्शन लगाते हैं यहाँ पर। तो आप सोचें कि कहाँ इंजेक्शन लगा रहे हैं और ये ड्रग पेडलर क्या कर रहे हैं। लेकिन आज राजीव नगर के उस खबर के बाद एक असर जरूर देखने को मिला कि राजीव नगर के अंदर पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंची है और उन्होंने एक महिला जिसने शायद नशे के व्यापार कर करके प्रॉपर्टी बनाई थी, लगभग 3 से 4 मामले उसके ऊपर एनडीपीएस एक्ट के दर्ज है। उसके पति की मृत्यु जो है आज से 15 से 20 साल पहले हो गई थी और उसके बाद उसकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, वो रेडी फडी लगाकर कोई काम करती थी, तो प्रॉपर्टी इतनी कैसे हो गई है। तो ये एक सवाल था, लेकिन आज उससे क्लियर कर दिया पुलिस ने कि ये नशे का व्यापार कर करके मौत का सामान बेच के ये प्रॉपर्टियां बनाई गई हैं। और एसपी साउथ की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि जो भी लोग नशे का व्यापार करके पैसा अर्न कर रहे हैं, उससे प्रॉपर्टियां बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और उसे शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को पता चले। और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।